मॉर्निंग दोस्तों एक प्यारी प्यारी सुबह में आप सबका स्वागत है। आज डेट है 27 जून 2025 और देखिए दोस्तों, हम हैं मनाली से थोड़ा सा अलग हटके, लगभग 8 किलोमीटर दूर, और हम पूरी मनाली को देख रहे हैं। और मनाली के ऊपर देखिए आप, कितने प्यारे बादल दिख रहे हैं ना आपको, अलग अलग ऐसे नीचे से उठ रहे हैं और धीरे धीरे उस पर वो कर रहे हैं, धीरे धीरे उठ रहे हैं और ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप इधर देखोगे तो मौसम ऐसा लग रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, लेकिन ये जो बादल हैं ये हर जगह से हो रहे हैं, क्योंकि रात को हल्की हल्की बारिश हुई है, अभी भी आ रही है, कोई कोई बूंद कभी आ रही है कभी जा रही है, वही चल रहा है। और चारों तरफ से माहौल देखिए। और हम हैं अभी चंद्रा होम स्टे में, जो है मुकेश भाई का, महिवाल का, एक्सप्लोर विद महिवाल का। तो वहीं रुके हुए थे, मेरे साथ रुके हुए हैं मेरी प्यारी बेटी और मेरी वाइफ। तो हम कर रहे हैं एंजॉय इस नेचर का। और अभी हम जाएंगे मनाली, और मनाली चल के आपको दिखाते हैं कि कैसा है यहाँ का माहौल। पूनम भी उठ के आ चुकी है, पर मौसम देखो, अभी तक मैं इस साइड में साफ दिखा रहा था, अभी साइड में फुल कवर्ड हो गया। और इस साइड में देखोगे आप, बादल अलग ही रंग दिखा रहे हैं। इधर देखिए, इधर हल्का सा क्लियर हो गया। तो ये चलता रहता है, कभी भाई बादल इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसे ही ट्रैवल करते हैं। पर जो माहौल है ना, सुबह आराम से बैठो या और इनका इंजॉय करो। ये पूरा जो ग्रीन दिख रहा है ना, ये है पूरा एप्पल ऑर्चिड। इधर देखोगे तो इधर भी पूरे में ये है एप्पल ऑर्चिड। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, अगर आप देख पाओगे ना तो बिल्कुल यहाँ पे है ना, इसके सामने ही अपने, ये देखो आपको सेब लगे हुए दिख जाएंगे। ये देखो पूरे में ग्रीन एप्पल है। अभी तो ग्रीन ही रहेगा भाई वैसे भी। ये देखो, अभी कलर और साइज बनाएगा तब लगेगा ज़बरदस्त। हाय हाय। और सुबह सुबह ऐसी ठंडी हवा, बिल्कुल फिट टेम्परेचर है कि आपको ना तो ठंड लग रही है ना आपको गर्मी, ठंडी ठंडी हवा आपको फील दे रही है। बदल चुका है, हल्की हल्की देखोगे आप, बीच बीच में धूप भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ के मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा है। इधर भी देखोगे तो इधर भी बीच बीच में धूप दिख रही है, बादलों के बीच में आधा मौसम, मतलब आधा आसमान बिल्कुल क्लियर है। इधर से देखोगे तो एकदम ब्लैक है भाई, ब्लैक आउट। तो डिपेंड करता है कि आप इस साइड में रह रहे हो या इस साइड में। और देखो भाई, बादल अभी भी एक बार इस साइड भाग रहे थे, अब बादल जा रहे इस साइड में वापस, रिटर्न बैक। तो नहा धो के हो गए बिल्कुल रेडी और चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। ऊपर से पूनम और भाभी वगैरह आ रही हैं, सारे निकलेंगे। एक बार पहले सागर भाई की ओपनिंग है तो वहाँ चलेंगे, और उसके बाद फिर निकलेंगे दिल्ली की तरफ। बिल्कुल हल्के हल्के क्लाउड दिख रहे हैं कहीं कहीं, बाकी मौसम बिल्कुल साफ है। हम अभी चंद्रा होम स्टे में, और यहाँ से अभी निकल रहे हैं, सभी आ चुके हैं रेडी होके। ये देखो, दीपक भाई की ये होता बारिशों में कई बार है ना, वो बिल्कुल नाले के पास में गाड़ी खड़ी हुई थी हमारी, तो जैसे ही भाई ने आगे दूसरी गाड़ी लगी हुई थी, पीस ने जैसे ही रिवर्स की, गाड़ी नाले में स्किड कर गई है। तो अब पहले वो आगे वाली गाड़ी बुलवाई है, तो वो आ जाएगी, वो आने के बाद फिर आगे इसको निकालते हैं। तो धीरे धीरे अभी करते हैं कोशिश, एक बार वो आ जाए। कि भाई ने मंगाया टोचन, वहाँ पे भाई की है कार वॉश वो, और उधर भाई की खड़ी हुई है गाड़ी उधर ही। तो गाड़ी में नहीं था टोचन, भाई का है दूसरी गाड़ी में टोचन, तो वो मंगा रहे फटाफट, तो करके इसको टो और निकाल देंगे। तो मिला नहीं, फिर जो रेंच वाली गाड़ी थी उसको बुलाया, अब रेंच लगा रहे, रेंच लगा के निकालेंगे। भाई कितनी आराम से खींच के निकाल रहा हो, धीरे 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 उसको लेके आ रहा है मैन उस पर। एक अगले टायर तो आगे आ रहे हैं, धीरे धीरे आगे 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 आगे, पिछले भी आगे, धीरे धीरे रोड पे आगे। ये देखो, थोड़ा सा गाड़ी को पीछे कर, थोड़ा रुक जा। भाई कर रहे हैं ब्रेक, भाई ने हेल्प कराई, भाई ने बुलाया उसको। भाई की यहाँ पे पीछे सर्विस स्टेशन है, तो उन्होंने बुलाया, और तब जाके गाड़ी अब तो निकल ही गई ऑलमोस्ट, बस पिछला टायर बचा हुआ है, उसको भी बस। तो अब इसको भी धीरे धीरे आगे खिंचवा देते हैं, और गाड़ी हमारी रोड पे आ चुकी है भाई, तो निकल गई है। इसको साइड कर देते हैं अब थोड़ा सा, काफ़ी हेल्प करी
तो मिलके काफ़ी मज़ा आया। ऐसे मिलते रहते हैं हेल्प पे। कॉन्टैक्ट नंबर बोलो। 5261 तो भाई कोई भी फंसता है तो भाई को कॉन्टैक्ट करना। आधी रात को और 2 मिनट में काम हो जाएगा। थैंक यू भाई जी। थैंक यू ओके ओके भाई जी बाय। भाई मनाली पहुंच चुके हैं और मनाली में क्लाउड अलग ही तरह के लग रहे हैं, बिल्कुल नीला आसमान और क्लाउड ऐसे पहाड़ों की तरह बने हुए बिल्कुल शेप में। तो अभी नदी में पानी कितना कम है, बिल्कुल ही कम हो रखा है। लेकिन भाई जब ये बारिश आती है और जब एकदम आगे से निकलता है ना पानी पूरी की पूरी, ये देखो यहाँ तक गीली है, तो इसका मतलब पूरी भर के आई थी उस टाइम। सिर्फ 2 ही दिन में पानी बिल्कुल भी ख़त्म हो जाता है और 2 ही दिन में इतना हैवी हो जाता है कि आप है ना मतलब इसके आसपास से भी निकलते हुए डरते हो। चुके हम भाई सागर भाई के बेकरी शॉप पे, उर्वी बेकरी। तभी थोड़ी देर अंदर चलते हैं, हवन हो रहा है तो हवन में बैठते हैं और फिर निकलेंगे। पारुल भाई भी आ गए हैं, तो पारुल भाई से भी मिलवाते हैं अभी आपको। पानी का क्या हाल हो रहा है, एकदम काला आ रहा है, बजरीवान और रेती के साथ ही आ रहा है। ये तो पानी इतना साफ है, उधर से जो नाला आ रहा है ना वो बिल्कुल साफ है भाई, जो अपना ओल्ड मनाली की तरफ से आ रहा है। लेकिन जो यहाँ से आ रहा है ना, इसका देखो हाल क्या, बिल्कुल एकदम काला पानी हो रखा है। पंडित कुछ लंबाई टाइम लेगा, 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं हमें खड़े हुए। तो ऐसा ना हो भाई, अंदर पैंट तो वाइट कराया था, लो कहते ही उठ गया। ही सागर भाई का हवन खत्म हुआ, हवन खत्म होते ही सागर ने गंगा उतार दी धरती में। तो दोबारा से बारिश शुरू हो चुकी है और भाई बारिश भी काफ़ी तेज़ है, तो इसलिए देखो अब कुछ ही सेकंड में रोड कैसे गीला हो गया और भाई यहाँ तक पानी आ रहा अंदर तक। ओम हरि ओम ओम दो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति। सागर भाई आप ठीक है। तो ये देखो भाई अभी फिलहाल फाइनली सब कुछ हो चुका है, उद्घाटन हो चुका है और अब हो रही है निकलने की तैयारी। सागर भाई ऑलरेडी है ना किसी काम से गए हुए थे बाहर, दीपक भाई निकल चुके हैं और हम भी अब निकलेंगे दिल्ली की तरफ। तो फटाफट चलते हैं और करते हैं अपनी निकलने की तैयारी, क्योंकि मौसम फिर दोबारा से ख़राब हो रहा है, बारिश आ रही है। तो वापस पहुँच चुके हैं माल रोड और भाई यहाँ पे हल्की हल्की बूंदाबांदी, अभी इतनी है अच्छी हैवी बारिश तो नहीं हुई है कि यहाँ पे रोड गीले हो, पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी है यहाँ पे। आगे आगे चले हुए हैं मुकेश भाई। और दोस्तों मनाली का मौसम का तो पता ही नहीं चल रहा, अभी देखो सही था, अभी देखो फिर से बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो बारिश का पता ही नहीं चल रहा कब आ रही है कब जा रही है, एकदम धूप एकदम बारिश, अजीब सा ही मौसम हो रखा है। और भाई जैसे ही बारिश हो रही है ना, हल्का हल्का ट्रैफिक बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि बारिश में लोग है ना थोड़ा सा किनारी पे टायर ले जाते हुए डरते हैं, क्योंकि भाई कभी भी स्किड हो सकता है। और सुबह उसका एक एग्जांपल आपने देख भी लिया होगा, आपने दीपक भाई की गाड़ी थोड़ी सी स्किड हो गई थी। तो अभी निकलते हैं यहाँ से और धीरे धीरे पहुँचते हैं ककनाल की ओर। और भाई जैसे ही हमने जगत सुख क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद बिल्कुल भी बारिश नहीं है, ना कोई बूंद है, पर नीचे नीचे जैसे ही जा रहे हैं तो मौसम खुला हुआ है। तो जो मौसम ख़राब है वो मनाली से ऊपर ही है। अभी नीचे का आपके इस वीडियो में आप देखोगे पूरे हाईवे का क्या है हाल, कैसा चल रहा है हाईवे का माहौल। तो दोस्तों बारिश फिर एक बार शुरू हो चुकी है, गाड़ी हो चुकी है पैक, तो गाड़ी में सामान पूरा लोड कर दिया और अभी हम कर रहे हैं इन सब की वेट कि ये कब नीचे आएंगे और तब जाके हम अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे। पर मौसम देखिए भाई क्या सुपर हो रखा है, ऐसे मौसम में तो अपना आराम से बालकनी में बैठ के चाय पकौड़े खाने चाहिए। पर हमें ट्रैवल करना है दिल्ली की तरफ, क्योंकि हर्षिता की छुट्टियां भी ख़त्म हो रही हैं। तो छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी तो फिर तो भाई आपको पता है स्कूल जाना होता है। और ये देखिए भाई सेब के बागान हो और ऐसी बारिश हो, ओए क्या मज़ा आएगा ना भाई। पर अभी भाई ये देखिए, पर ये बारिश कई बार काल बन जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा इससे डर भी लगता है। तो यहाँ से निकलते हैं, अब देखते हैं कितनी की बारिश फेस करनी पड़ेगी ऑन द वे। पर हम कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले है ना पहाड़ों को क्रॉस कर लिया जाए दिन रहते रहते, तो जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश है। पर ये सभी बैठे हुए हैं, अभी गाड़ियाँ हमारी दोनों रेडी हो चुकी हैं, दोनों में लोडेड है सामान। तो भाई निकल चुके हैं, हल्की हल्की बारिश अभी भी है और
क्लाउड बहुत भयंकर है, पर नीचे की तरफ जैसे हम जा रहे हैं ना कुल्लू की तरफ, तो क्लाउड थोड़े से कम लग रहे हैं। ये एक मतलब अच्छी निशानी है कि भाई मनाली की बारिशों से निकलकर हम नॉर्मल में आ जाए। पर भाई नीचे भी ये आसार हैं कि बारिशें हो, तो कोई ये नहीं कि भाई कहीं मिलेगी कहीं नहीं मिलेगी, कहीं अच्छा मौसम मिलेगा। तो देखते हुए एंजॉय करते हुए चलेंगे और आपको दिखाते हैं कैसा है हाल। तो भाई अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं मनाली से नग्गर रोड से होते हुए कुल्लू, पर हम बीच में से या तो नग्गर से या उससे आगे से मेन हाईवे ले लेंगे और मेन हाईवे से ही फिर ट्रैवल करें, क्योंकि यहाँ पे अपना घर है। 8 किलोमीटर अब यहाँ से मनाली वापस जाना तो बेवकूफ़ी है। और सामने देखो भाई क्लाउड क्या ज़बरदस्त लग रहे हैं ना इस टाइम, जो ग्रीनरी हो रखी है ना, उसके बाद तो सुपर्ब है। यहाँ का जो व्यू है वो तो सुपर्ब हो गए हैं बिल्कुल। और भाई मेरे साथ ट्रैवल कर रहा है शुभम, और बाकी सभी चले गए हैं दूसरी गाड़ी में, क्योंकि हम दोनों 2 गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं। मैं भी और भाई भी दोनों ही जा रहे हैं घर पे फैमिलीज़ को छोड़ने के लिए। तो अभी एक गाड़ी पीछे है, उसमें हर्षिता, पूनम और भाभी जी हैं, और इस गाड़ी में है मैं और शुभम। देखो दोस्तों क्या ब्यूटीफुल वैली है ना, और इसके अंदर है ना, यहाँ आते हैं जैसे ही सजला को क्रॉस करते हो ना आप कुल्लू की तरफ, तो भाई ऐसा आ जाता है जंगल बिल्कुल, जैसे आप जंगल में ही सफ़र करो। मतलब भरी दोपहर में भी यहाँ धूप बहुत कम आती है नीचे, बिल्कुल ऐसा रहता है अंधेरे जैसा। और आज तो भाई बारिश वाला दिन है, तो थोड़ा बहुत तो रहेगा ही रहेगा। तो ये देखो दोस्तों, यही है प्रकृति की माया। अभी तक कितनी हैवी बारिश थी और एकदम बारिश गई है रुक, बिल्कुल हल्की हल्की होगी बारिश, और ऐसा दिन सा निकला है जैसे धूप निकलने वाली है। और दोनों तरफ चल रहे हैं एप्पल ऑर्चिड, और हम मज़े से इस जर्नी को कर रहे हैं, क्योंकि इस रोड पे ट्रैफिक बहुत कम होता है, तो आप काफ़ी इंजॉय करते हो इस जर्नी को। और ये देखिए दोस्तों, वैली जो है ना वो ज़बरदस्ती है, और जो हम अपना हाईवे है ना जो अभी का है, वो है काफ़ी नीचे। अगर आप उससे ट्रैवल करते हो ना, तो आपको एज सिंपल एज बस चलते रहो, जैसे एक नॉर्मल हाईवे पे जा रहे हो ना, वो है। कुछ भी नया या कुछ भी अलग सा कुछ देखने को मिलता नहीं है। पर अगर आप यहाँ से जा रहे हो ना, तो एक अलग ही नेचर देखने को मिलता है। और लोग का पहनावा देसी जो होता है ना, एक्चुअली में ये अप्रोच रोड है, तो इसमें थोड़ा सा आप ज़्यादा देख पाते हैं उन चीज़ों को। ओ भाई नगर पहुँचते पहुँचते तो धूप निकला ही, पसीना आना शुरू हो गया। ये हाल है भाई, क्या कर सकते हैं, ऐसा ही होता है। मौसम जब आप ट्रैवल करते हो ना, तो आप 70 मौसम देखते हो। कहीं गर्मी होगी, कहीं सर्दी होगी, कहीं तेज़ हवा होगी, कहीं बिल्कुल ही भपकी होगी। तो यही है ट्रैवलिंग में, आप सारे रंग देख लेते हो। और सेब देखो भाई, बिल्कुल रोडों तक आ रखे हैं। तुम्हारे इंतज़ार में कोई आके एक आध तो तोड़ के लेके जाए भाई, नहीं तो फिर इन्हें तोड़ के यहाँ से भिजवाना पड़ेगा आपको आपके शहरों तक। छोटे छोटे गाँव से होते हुए हम धीरे धीरे कुल्लू की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है हम बीच में से कट मारेंगे और मेन हाईवे पे चले जाएंगे रायसन की तरफ, क्योंकि ये रोड हमने लास्ट टाइम जब हम आए थे तो भी दिखाया था। तो अब थोड़ा सा कुछ डिफरेंस भी हो जाएगा, डिफरेंट भी हो जाएगा कि हाईवे के हाल कैसे है। तो हम निकल चुके हैं नग्गर से, और धीरे धीरे करके नग्गर से कुल्लू की तरफ बढ़ रहे हैं। पर भाई मौसम आप खुद देख सकते हो, बिल्कुल क्लियर हो चुका है, और शायद हो सकता है आगे क्लियर ही रहे। हम तो यही दुआ कर रहे हैं, क्योंकि देखो इतने ख़राब मौसम में ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल होता है। स्लाइडिंग का और भी काफ़ी चीज़ों का डर रहता है, और आपकी स्पीड भी बहुत कम हो जाती है। ये देखो दोस्तों क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है ना यहाँ से। तो इस रोड पे तो आप नज़ारे ही नज़ारे देखते चलते हो, और 2-3 वाटरफॉल भी आते हैं यहाँ पे। तो भाई ये है वो रायसन वाला कट, जो गाड़ियाँ ऊपर चढ़ रही है। तो एक्चुअल में हम भी यहाँ से है ना मेन हाईवे पकड़ लेंगे, नग्गर रोड को छोड़ देंगे। वैसे 12-13 किलोमीटर ही था, पर भाई इस रोड को छोड़ के हम चले जाएंगे अब दूसरे रोड पे, जो अपना मेन हाईवे है। तो अब आपको दिखाते हैं हाईवे कैसे का हाल। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम आगे थोड़ा नीचे की ओर, क्योंकि ये जो मेन हाईवे है ना, ये थोड़ा सा नीचे है, और इसको बोलते हैं टापू रोड। तो टापू रोड थोड़ा सा ऊपर वाला, इसको नग्गर रोड भी बोलते हैं, टापू रोड भी बोलते हैं। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग वो है, पर मैंने बसों में कई जगह लिखा हुआ देखा है कि टापू रोड, वाया नग्गर। और ये देखो दोस्तों, ये है नदी का प्रेजेंटली हाल। यहाँ आके तो थोड़ी सी बड़ी दिख रही है। तो अभी आगे चलेंगे, इसके साइड में रोक देंगे, ताकि जब तक हमारी दूसरी गाड़ी आ जाए और फिर हम इकट्ठे निकल जाएं। ये देखिए दोस्तों, नदी अब तो बढ़ रही है धीरे धीरे, क्योंकि शाम होती है ना, उसमें बढ़ जाती है नदी। ये रास्ता चौड़ा है, डबल है, बहुत बढ़िया है।
पर भाई इसमें जब आप व्यू देखने लगोगे ना तो बहुत बहुत कम दिखते हैं, लेकिन जैसे आप परे वाले रोड पे जाते हो, टापू रोड, ओए होए क्या गजब व्यू आते हैं ना उस रोड पे। तो भाई देखो, अगर आप मनाली आ रहे हो ना और आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो मैं कहता हूँ जाते आते हो एक बार आपको नगर रोड से मनाली आना चाहिए। जैसे ही आप इस एरिया में पहुँचते हो ना, आपको बहुत सारे पैराग्लाइडिंग और राफ्टिंग के काउंटर्स मिलेंगे। ये तो है पूरा पैराग्लाइडिंग का एरिया। आप देखो ऊपर पैराग्लाइडिंग हो रही है और ये यहाँ से नीचे से लेके जाते हैं 2 भी ऊपर और वहाँ से फिर पैराग्लाइडिंग कराते हैं। तो जो लोग भाई मनाली नहीं कर पाते मौसम की वजह से, किसी वजह से, तो यहाँ आके पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के मौसम और मनाली के मौसम में काफ़ी फ़र्क होता है। तो आप सामने देख रहे हो बहुत ही सुंदर मोनेस्ट्री दिख रही है। तो ये मोनेस्ट्री भी नगर रोड पे ही आती है। अगर आप नगर रोड से जाते हो तो आप इस मोनेस्ट्री को भी देख सकते हो, विजिट करके और आगे निकल सकते हो। तो ये मतलब हार्डली आपको आधा घंटा लगता है और बहुत सुंदर है। मैं 2-3 बार गया हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, राफ्टिंग के और पैराग्लाइडिंग के इतने काउंटर हैं यहाँ पे, ये आप मतलब हैप मानेंगे कि यार टोटल देखो लाइन से दोनों ही तरफ रेस्टोरेंट या काउंटर 27, 28, 152, 25 नंबर ही नंबर है, नंबर ही नंबर है भाई। ये नंबर सारे काउंटर है राफ्टिंग के। तो सबके अपने अपने काउंटर्स लगाए हुए हैं, जहाँ से आप बुकिंग भी कर सकते हो, जहाँ से आप अपना प्री बुक वाले भी आ सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपने किसी ट्रैवल एजेंट से बुक की है, आपने किसी होटल से बुक की है, आप डायरेक्ट आके बुक करते हैं। तीनों ही ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं बड़े इजीली। ये देखो कितनी लंबी लाइन है ना। अपने भाई थे वो मिल गए थे रास्ते में, उन्होंने लाइट दी तो मैं भी रुक गया। तो अब बस दोबारा से फिर निकल गए और हमारी जब तक दूसरी गाड़ी भी आ गई है। तो ये देखो हर्षिता निकल गई है आगे। हर्षिता अपने उस गाड़ी में है, हर्षिता और हर्षिता की मम्मी, और मैं और शुभम इस गाड़ी में है। अब मस्त हो गया, धीरे धीरे चलते रहेंगे। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कुल्लू बाईपास पे। तो कुल्लू के लिए यहाँ से आप सीधा भी जा सकते हो और एक रास्ता, एक क्या 2-3 रास्ते हैं आगे से भी। तो हम जाएंगे सीधा बाईपास से होते हुए, सीधा चले जाएंगे भुंतर चौक से हम निकलेंगे सीधा। एक रास्ता जहाँ से लेफ्ट में जाएगा तो मणिकर्ण जा सकता है, राइट में जाओगे तो दोबारा कुल्लू में वापस आ सकते हो। तो भाई अभी यहाँ पे देखा पीछे एक एक्सीडेंट हो रखा था, मैंने जानबूझ के ही नहीं दिखाया क्योंकि यार अच्छा नहीं लगता किसी का इतना नुकसान हो रखा और फिर ऐसी चीज़ें दिखाना। वो रोड पे बिल्कुल पलटी हुई थी, सब्जी की गाड़ी थी और एक ट्रक से शायद टकराई हुई थी। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जाम वाम नहीं था क्योंकि उसको क्लियर कर रहे थे। तो हम निकल गए आगे की ओर भुंतर की तरफ। और दोस्तों यहाँ से जो व्यू आता है ना पूरा कुल्लू और भुंतर का, गजब ही है। कितना क्लियर डे है ना, दूर दूर तक आपको दिख जाएगा कहीं, बड़ा ही मज़ेदार होता है। मतलब ये तो पूरा का पूरा व्यू ही दिख रहा है और आसमान भी कुल्लू से नीचे क्लियर ही है भाई बिल्कुल। जो बारिश जो भी है वो सब कुछ हो रहा है सिर्फ मनाली के आसपास में। तो दोस्तों हम पहुंचने वाले भुंतर चौक पे, और भुंतर चौक भाई यही वो चौक है जहाँ से आप इधर जाओगे तो पार्वती वैली की तरफ चले जाओगे, इसको कसोल, मणिकर्ण, जरी और मलाना की तरफ चला जाएगा, और जो राइट रास्ता है वो चला जाएगा सीधा का सीधा अपने कुल्लू की तरफ। और इधर है जग्गी भाई का भाई प्रॉपर्टी, और नीचे काम चल रहा है अभी। तो जब कंप्लीट होगी तो आपको ज़रूर दिखाते हैं। तो ये है वो चौक, और भाई पार्वती वैली भी, भाई पार्वती नदी भी भाई बहुत भयंकर तरीके से बह रही है, जिस तरीके से मैंने नीचे देखा। तो आगे दिखाता हूँ आपको चल के। तो भाई फ़िलहाल रुक चुके हैं, यहाँ से ले रहे हैं सबको फ्रूट वगैरह, घर के लिए फ्रूट ले रहे हैं। तो अभी देखते हैं क्या क्या पसंद करते हैं, क्या क्या लेना है इनको। इनकी पसंद अलग अलग ही होती है। भाई क्या ले रहे हो बता तो दो, बात ही नहीं कर रहे भाई। ये पता नहीं बंदे ऐसे ही हैं ढीले ढाले से। तो भाई यहाँ रुके हुए थे, थोड़ा फ्रूट वगैरह लिया और अब यहाँ से निकल रहे हैं आगे। तो अब सीधा जाएंगे, रास्ते में देखते हैं कहीं डिनर के लिए ही रुकेंगे, बाकी अब सीधा खींचम खींच निकलेंगे दिल्ली की तरफ। ये देखिए दोस्तों क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, और भाई कभी नज़ारों में ड्राइव करते हैं ना मज़ा आ जाता है। मतलब यहाँ लगता ही नहीं भाई, जैसे ही अब हाईवे पे चढ़ जाते हैं ना फिर थोड़ा सा कम हो जाते हैं व्यू आने, और जैसे ही पंजाब उतर जाते हैं फिर तो भाई आपको खेत ही दिख सकते हैं, पहाड़ दिखने हो जाते हैं बिल्कुल बंद। तो भाई हम डलवा रहे हैं अभी फ्यूल, तो फ्यूल अभी फुल हो जाता है तब निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि उस गाड़ी में तो फ्यूल पूरा था। तो बढ़िया
अब यहाँ से एक बार फ्यूल डालने के बाद फिर जाएंगे। मैं और शुभम है एक तरफ और दूसरी गाड़ी है एक तरफ। हाँ जी, हो गया। कितना हो गया? ये देखो हर्षिता और पीछे भाभी और उधर पूनम बढ़िया मस्त हो गए बैठे हुए। हमें छोड़ दिया इसमें और हम भी इसमें मस्त सुनते हुए जा रहे हैं। उनके बस की तो नहीं। ये देखो खुरमानी और बढ़िया मस्त चल रही है हमारी खुरमानी पार्टी और निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों अप एंड डाउन रास्ते और प्यारे प्यारे नज़ारे और हाईवे। भाई देखो सबको लगता है कि पता नहीं वहाँ तो हिमाचल में क्या हो रहा है, कितनी बारिशें हो रही है, कहाँ से क्या टूट रहा है। होता है भाई, एक दो जगह पे प्रॉब्लम्स हैं, पर ये नहीं कि हर जगह पे प्रॉब्लम है और हर जगह इतनी ही परेशान करती है। मस्त चल रहा है सब कुछ। आगे जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम जो आएंगी वो नहीं दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे आपको। और दोस्तों सामने दिख रही है आपको रिवर की चौड़ाई देखो एक बार कितनी बड़ी लग रही है ना, क्योंकि यहाँ पे भाई दो नदियाँ मिल जाती है, पार्वती और व्यास। तो यहाँ से इसकी चौड़ाई और ज़्यादा हो जाती है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना इसमें और 2-3 नदियाँ मिलती है और ये और ज़्यादा बड़ी और बड़ी होती चली जाती है। और वैली देखो कितनी वाइल्ड लग रही है ना यहाँ से, क्योंकि देखो मनाली में वैली थोड़ी सी क्लोज होती है लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुल जाती है भुंतर के एरिया में आके। तो मनाली से चलने के बाद भाई यहाँ आता है सबसे पहला टोल प्लाजा, जिसकी फ़ीस है 110 रुपये छोटी गाड़ियों के लिए। और यहाँ से हम निकलेंगे। इसके वैसे तो एक और भी है डोभी में, लेकिन डोभी वाला अभी नहीं चल रहा। तो भाई ये है टकोली वाला, जो टकोली वाला पहला टोल प्लाजा आता है। और दोस्तों ये है ओट से पहले का रास्ता, जहाँ पे भाई लास्ट ईयर जब बाढ़ आई थी उस टाइम बहुत बड़ी स्लाइडें हुई थी, तो उनके निशान है ये। पर अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी सब कुछ ठीक है। पंडो के आसपास कुछ बताया गया था, तो वो भी हम आगे चल के देखेंगे कि भाई कोई स्लाइड हुई थी या नहीं। क्योंकि भाई काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है कि बहुत बार आपको ना पुरानी वीडियो मिल जाती है। तो दोस्तों ये है ओट टनल, इस रोड की सबसे पहली और सबसे पुरानी टनल। तो ये देखो आपको लगेगा बिल्कुल पुरानी सी है और सिंगल सा रोड है। तो भाई ये एक्चुअल में सबसे पुरानी टनल है, तो इस कारण ये ऐसी बनी हुई है। जो नई टनल्स है ना वो सारी बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही डिफरेंट है। पर ये भाई हम जब से आ रहे हैं तब से तो हम देख ही रहे हैं इस टनल को। तो दोस्तों ये देखिए जो लेफ्ट में गाड़ी गई है ये चली जाती बंजार तीर्थन जीबी की तरफ और सैन सांगड़ की तरफ, और राइट में अगर हम लेते हैं तो हम चले जाएंगे सीधा दिल्ली की तरफ। तो ये पुराना ही रास्ता है भाई, इसमें कोई नया चेंज है नहीं। पर बीच में टनल्स हैं जो एक दो बची हुई हैं शायद, वही टनल्स सबसे लेट है, बाकी सारी टनल्स कंप्लीट है। तो कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं होता यहाँ पे, इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं आती स्लाइड वगैरह की रूल की, क्योंकि जो रास्ता नया है ना वो बहुत ही खुला हुआ है और मतलब वेल ऑर्गेनाइज है। तो वो भी आपको दिखाई देता है, कहीं भी ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा। ये जो आपको लेफ्ट साइड का दिख रहा है आपको बोरे डाले हुए, इससे उधर का रास्ता काफ़ी था जो लास्ट ईयर की उसमें ही गया था फ्लड में। अभी फ़िलहाल इस रोड पे कहीं कोई ऐसा नया वो नहीं दिख रहा। तो एक तो भाई ये टनल थी, अब ये अभी भी खोली नहीं है, वन वे कर रखी है, उधर से आ सकते हो, इधर से जा नहीं सकते। तो सिंगल करने से ये फ़ायदा हो जाता है कि कम से कम जो ये ट्रैफिक यहाँ से जा रहा है ना उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, सिंगल रास्ता नहीं बनता, वन वे से बंदे निकलते रहते हैं स्पीड से। भाई लेफ्ट साइड में आप देखिए ये है पानी का बहाव व्यास का आजकल बहुत हैवी हो रखा है, क्योंकि यहाँ तो 3 नदियाँ मिल जाती है, एक व्यास हो गया, एक पार्वती और तीसरी आ जाती है अपनी तीर्थन वाली और उस वाली। तो काफ़ी हैवी बहाव है। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से टनल में। तो यहाँ से टनल टू टनल ही काफ़ी सारी टनल्स आएंगी, बीच में 2 टनल्स ऐसी है जो अभी शायद वर्किंग में नहीं है। तो देखिए मंडी, चंडीगढ़ और पठानकोट, पहले जो रास्ता था वो यहाँ के पास से होता था, जो पूरा टूट चुका है पूरे पहाड़ में। और इन टनल्स में आप देखोगे बिल्कुल साफ़ सुथरी लाइट्स वगैरह प्रॉपर, अगर डबल लाइन भी चले तो भी कोई इशू नहीं आए। तो बहुत अच्छी बनाई हुई नई टनल्स। तो हम कहते हैं भाई देखो फ्यूचर की में जो आएंगी और नए डिज़ाइन आएंगे और नई फैसिलिटी के साथ आएंगे। और बाहर देखो आप आवाज़ कैसे आ रही है, क्योंकि दोनों तरफ से टनल बंद हो जाती है, तो बंद होने के बाद एक डिफरेंट साउंड करती है। तो हमारी दूसरी गाड़ी हमें मिल चुकी है। तो बस यही होता है, कभी थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, बस ऐसे ही चलता रहता है। चलना तो दोनों गाड़ियों को इकट्ठे ही है वहाँ तक। तो भाई 2 टनलों पे सीधा का सीधा हम यहाँ पे आ जाते हैं, जो ये नया पुल बना। पहले भाई यहाँ पे लोहे का पुल होता था, और मेरे को फ़ोटो जब देखता हूँ ना पुराने फ़ोटोज़, तब याद आता है बड़े नए आए थे ना फर्स्ट टाइम, तब यहाँ पे एक लोहे का पुल होता था, तो उस पर बड़े फ़ोटो खिंचवाए हमने।
तो अब तो भाई बड़ा लग्जरी पुल बना दिया है यहाँ पे। तो अब आगे ये है पुराना हाईवे, बीच बीच में कनेक्ट है। देखो ऊपर जो टनल है, जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो भाई ऊपर ही कनेक्ट रहेगा, नीचे इस हाईवे पे उतरना ही नहीं पड़ेगा। और अभी वो पीछे वाली जो टनल दिख रही है वो दिख नहीं रही भाई। रिवर देखो कैसी दिख रही, भयंकर। पर भाई जब इस पुराने रास्ते से आते थे ना, जब नए नए आना स्टार्ट किया, तब तो फील ही अलग आता था। ऐसा डर बना रहता था, नीचे दिखती थी गहरी खाई और ऊपर भाई ये पत्थर ऐसे नपे तुले से कि कब गिर जाए पता नहीं। और भाई ये होता था वो जो स्टार्टिंग में दिखता था ना भाई, उसके नीचे से चलना है, पहाड़ के नीचे से। तो ये वाला एरिया होता था जिसमें पहाड़ के नीचे से चलते थे। कोई गाड़ी फंस गई लगता है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पंडोर। भाई रात के बज चुके हैं लगभग 8, तो 8 बजे के आसपास हमने किया पंडोर क्रॉस। पर भाई ये देखो 8 बजे भी ऐसा दिख रहा है जैसे अभी शाम होने वाली है, हुई भी नहीं है प्रॉपर। तो भाई देखो पहाड़ों में आजकल थोड़ा सा जो दिन है वो लेट ढलता है, पर नज़ारे अभी भी बेहद सुंदर दिख रहे हैं चारों तरफ। तो दोस्तों हमने एक वीडियो देखी थी कि पंडो के आसपास कहीं लैंडस्लाइड हुआ है। तो देखो दोस्तों अभी पंडो डैम तक तो हमें कहीं भी कोई लैंडस्लाइड या कोई ऐसी मतलब निशान नहीं दिखे हैं कि कहीं लैंडस्लाइड हुआ हो। तो आगे चलते, आगे देखते हैं, अगर आगे कहीं होगा तो वो भी आपको दिखाते हैं। भाई मैं 1 महीने बाद आया हूँ, तो ये रास्ता है ना 1 महीने के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा सुधार दिया गया है, बहुत ज़्यादा। मतलब अब जो एक पॉइंट था ये सिर्फ एक ही पॉइंट रह गया, ये वाला। इसमें तो देखो स्लाइड वगैरह कुछ थोड़ी बहुत आती है, बारिश होते ही आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बाकी का जो पूरा रास्ता था ना भाई मंडी से पंडो तक का, वो ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट कर दिया है। बस ये एक जो टुकड़ा है ना, ये थोड़ा सा तकलीफ देता है। जब भी बारिश आती है ना तभी तकलीफ देता है। और ये एक्चुअल में यहाँ पे काम चल रहा है, तो सुबह जैसे ही आप गाड़ी आती है ना, तो लगभग शायद 5 से 7 या 4 से 6 कुछ 2 घंटे के लिए बंद किया जाता है। तो उस टाइम अगर आप गुजर रहे हो तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। ये देखोगे आप पहाड़ ऊपर से दिख ही रहा होगा, पूरा ऐसा लग रहा है जैसे स्लाइडिंग वाला एरिया नहीं होता, वैसा ही है पूरा एरिया। तो इसमें थोड़ा सा खतरा तो है, और बस इतना की है ये मुश्किल से, मतलब आप मानिए 50 मीटर भी ज़्यादा कह रहा हूँ मैं। हाँ 50 मीटर तो खैर होगा, 50 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा। और बाकी फिर रोड बढ़िया अपना हाईवे आ जाता है आदमी। और पहले दोस्तों यहाँ से नीचे जाना पड़ता था मंडी के लिए, और मंडी में भाई जाते ही आधा 1 घंटा तो जैसे तैसे कर लो आप, निकल ही जाता था टाइम। मतलब बिल्कुल ही ये आधा 1 घंटा तो हो ही जाता था। क्योंकि धीरे धीरे चलना पड़ता था, और बाद में भी भाई काफ़ी घूम के पहुंचना पड़ता था। पर अब जब से ये टनल बड़ी है, 2 टनल है, ये 2 टनल सीधा मंडी क्रॉस करके आपको नेर चौक के आसपास निकालती है। वो भी दिखाते हैं आपको कहाँ निकालती है। तो दोस्तों ये सामने जो बैरियर से दिख रहे हैं, ये जो राइट में जा रहा है, ये है ओल्ड वाला रोड, और ये है न्यू हाईवे। तो यहाँ से निकलेंगे। ये देखो जो राइट साइड में रोड गया ना, ये था ओल्ड मंडी रोड। तो अभी भी मंडी रोड चल रहा है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। जो लोग अंदर से जाना चाहते हैं अंदर से जा सकते हैं। सुंदरनगर का बाईपास बन चुका है, बहुत ही सुंदर। तो इस पे अब निकलते हैं और दिखाते हैं। ये मतलब सभी बाईपास, जितनी बड़ी सिटीज़ थी मोस्टली सभी बाईपास हो चुकी है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो जाम वगैरह जो बीच के सिटीज़ के जाम होते थे ना, वो है ही नहीं अब बिल्कुल भी, चाहे दिन में आओ या रात में। तो भाई ये देखिए अपनी दोनों गाड़ियाँ लग चुकी है, और यहाँ होटल हाईवे ट्रीट में रुक गए हैं। यहाँ करेंगे डिनर करके फिर निकलेंगे। और ये देखो भाई यहाँ रुके हुए थे ना, यहाँ नीचे वॉशरूम के आसपास है ना, देखो आम के कितने पेड़ लगे हुए हैं। तो ये एक्चुअल में जो नीचे थोड़ा सा गर्म एरिया था ना, वहाँ पे आम बहुत होते हैं। तो अब चलते हैं वापस और खाते हैं अपना डिनर। हर्षु भी मिल चुकी है हमें, हर्षु चली गई दूसरी गाड़ी में, नई गाड़ी देख के ना बेटू। नहीं मैं जा रही थी, फिर उन्होंने बोला कि तू इसमें आ जा, वो शुभम चला जाएगा। शुभम क्या करेगा इसमें? चलो कोई नहीं। भाई खाना आ चुका है, दाल मखनी और आलू मटर की सब्जी। भाई खा रहे हैं उधर बैठ के सारे, और हर्षिता इधर लगी हुई है, और हर्षिता की मम्मी छुप के आराम से बिना उसके लपेट रही है, लपेट के खा के। तो भाई फटाफट खाते हैं खाना और फिर निकलते हैं आगे की तरफ। और भाई अब टाइम आ चुका है यहाँ से दोबारा निकलने का और किलोमीटर नापने का, क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है। और जैसे ही सुंदरनगर क्रॉस करते ही अब आ जाती है ये टनल्स, और अब इन टनल्स में ही चलना है, एक के बाद एक के बाद ये 5 नंबर है। तो अभी तो 4 और आएंगी टनल्स, और इसी रोड पे आता है फिर टोल टैक्स।
तो दोस्तों इस रोड पे भी अब तो काफ़ी अच्छे अच्छे बढ़िया रेस्टोरेंट्स कैफ़े वगैरह बन चुके हैं। और भाई इस रोड पे अगर आपको चलना है तो 60 की स्पीड से 61 पे कभी मत जाओ, क्योंकि बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं जो आपका फ़ाइन कर देंगे। तो इससे अच्छा है अपने आराम से 60 की स्पीड पे चलो। वैसे तो देखो इस रोड के हिसाब से 60 की स्पीड बहुत कम है, पर भाई और कोई ऑप्शन नहीं है। जो इन्होंने दे दिया, जो दिया होगा वो सोच समझ के ही दिया है। और दोस्तों ये है इस रोड का सेकंड, पर इस पे भाई पेमेंट लिखी हुई 115 पर डिपेंड करता है, क्योंकि कई जगह से मिटा रखी है तो पक्का नहीं है कितने रुपए कटेंगे, पर लिखा हुआ है इन्होंने 115 रुपये। तो दोस्तों ये एरिया ना बहुत खूबसूरत है। आसपास के जो व्यू है, पहाड़ है, बहुत ब्यूटीफुल है। अगर आप इस एरिया में आते हो तो कोशिश करो कि दिन में ड्राइव करो, मतलब आप पहाड़ चढ़ना दिन में स्टार्ट करो तो इस एरिया का बहुत मतलब मज़ा आने वाला आपको। तो दोस्तों रोड पूरा हाईवे बहुत बढ़िया है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरे ख्याल से इससे आगे कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं। पर भाई इस साइड में आते ही एक सबसे बुरी चीज़ हो रही है गर्मी। जैसे ही अब नीचे उतरे ना ऐसा लग रहा है गर्मी में जो टी शर्ट पहनी हुई उसको भी निकाल दो या फिर चलाओ AC। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गोविंद सागर के ऊपर जो पुल है वहाँ पे, और भाई ये सामने दिख रहा है गोविंद सागर। आज तो पानी मेरे को कम ही लग रहा है, पर काफ़ी पानी हो जाता, नहीं तो भाई बड़ी लेक बन जाती है यहाँ पे। और यहाँ से जैसे ही इस पुल को क्रॉस करते हैं तो हमें लेना होता है राइट, क्योंकि अगर आप सीधा जाओगे तो सीधा चले जाओगे शिमला की तरफ। तो जिसको शिमला जाना है वो तो जा सकता है यहाँ से बिल्कुल सीधा, और जिसको शिमला नहीं जाना, चंडीगढ़ जाना है, तो इस जैसे ही ये फ्लाईओवर क्रॉस करते हो वहाँ से लेना पड़ेगा आपको राइट। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं सबसे लास्ट वाली टनल, 1 नंबर टनल में। बस ये टनल क्रॉस की और हम सीधा निकलेंगे बॉर्डर पे। तो यहाँ बॉर्डर से हम चले जाएंगे पंजाब की तरफ। अभी ये भी कंप्लीट नहीं हुई है, एक ही टनल कंप्लीट हुई है, दूसरी टनल पे काम चल रहा है इस पे। और ये है टनल नंबर 1। भाई 1 नंबर टनल का है ना सबसे बुरा हाल है, सबसे बुरा हाल। ना तो इसमें कोई एग्जॉस्ट काम करता है, देखो धूल इतनी गंदी उड़ती है, लाइटें आधी जल रही है, या भी लाइट आई है जबकि हम ऑलरेडी 500 मीटर अंदर आ चुके होंगे कम से कम। तो अब ये लाइट आई और आप खुद देखो कितना धुंधलापन है ना इस टनल में। ये टनल मेरे को जितनी भी टनल बनी है उनमें से सबसे मतलब लो क्वालिटी की लगी है। अब ये दोस्तों ये है वो गेट जहाँ से हम हिमाचल से निकल के पंजाब में घुसते हैं। वो देखो आपको राइट साइड में दिखेगा काफ़ी सारी गाड़ियाँ हिमाचल का जो एंट्री टैक्स होता है वो पे करने के लिए रुकी हुई है। तो पंजाब एंट्री और फर्स्ट टोल प्लाजा पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे हम निकल रहे हैं अब चंडीगढ़ की तरफ। तो भाई इतना ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, रोड बिल्कुल क्लियर है और धीरे धीरे हम भी बढ़ ही रहे हैं आगे। अरे भाई क्या हो गया, सारा जाम ही पंजाब में मिल गया। जहाँ हाईवे है, जहाँ सब कुछ है, पता नहीं क्या हो रखा है, सारा जाम यही मिल रहा है। 2-3 जगह फंस लिए। तो भाई हम पहुंचने वाले हैं चंडीगढ़, और चंडीगढ़ क्या खरड़ पहुंचने वाले हैं। खरड़ से हम निकल जाएंगे सीधा सिंघू बॉर्डर की तरफ, और चंडीगढ़ रह जाएगा थोड़ा साइड में। तो चंडीगढ़ रह जाएगा शायद 12-13 किलोमीटर साइड में। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से चंडीगढ़ है 16 किलोमीटर, अम्बाला है 54 और दिल्ली है 250। तो रात को हो चुके हैं 12-10 और भाई हल्की हल्की बारिश शुरू होगी। बिजली तो काफ़ी दूर से हमें दिख रही थी कड़कते हुए, पर अब धीरे धीरे बारिश ने का रूप ले लिया भाई, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो भाई हम पहुंच चुके हैं ऑलरेडी सिंघू बॉर्डर पे। दिल्ली लेफ़्ट, राजपुर और अमृतसर राइट में। तो यहाँ से लेंगे हम लेफ़्ट, और लेफ़्ट लेके सीधा निकल जाएंगे दिल्ली की तरफ। और जब आप आते हो तो इस पुल से ही नीचे से लेफ़्ट मारना पड़ता है। Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? तो दोस्तों हम पहुंचने वाले सोनीपत, और भाई जो हालत है ना, ऐसा लग रहा है कि बहुत भयंकर बारिश आने वाली है। तो इसीलिए हम
धीरे धीरे निकल रहे हैं। तो सोनीपत से थोड़ा सा क्रॉस करते हम जाएंगे पहले बहादुर रोड, क्योंकि हमें बहादुर रोड में थोड़ा काम है, सिस्टर के घर जाऊंगा। और भाई मुकेश भाई बिल्कुल गहरी नींद में है, ये देखो पीछे पूनम और हर्षिता भी गहरी नींद में है। तो सभी सो रहे हैं और सिर्फ मैं ही एक ड्राइव कर रहा हूँ। और यहाँ से सोनीपत रहेगा 32 किलोमीटर और दिल्ली रहेगी 65। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं मुरथल, और मुरथल से देखिए आप दोनों तरफ देखोगे बहुत सारे ढाबे, रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ हैं। तो भाई ये एरिया बिल्कुल फेमस है सिर्फ फूड के लिए, इतने होटल्स हैं बहुत अच्छे अच्छे। तो भाई हमने क्रॉस कर दिया है सोनीपत, और अब हम जाएंगे अपना मानेसर कुंडली रोड पे। तो हमें जाना है मानेसर साइड में, क्योंकि हमें बहादुर रोड वाले पे कट पे उतरना है। तो यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट, और लेफ़्ट लेके हम चढ़ जाएंगे सीधा पर दूसरे वाले हाईवे पे। ये हमारा कुंडली मानेसर हाईवे, हाईवे काफ़ी स्मूथ है, और यहाँ पे जो मैक्सिमम स्पीड है वो 120 है। तो यानी कि आप थोड़ा सा और फास्ट चल सकते हैं यहाँ पे, और काफ़ी इंजॉयबल होता है। ये मेरे ख्याल से हमें लगेंगे इसी हाईवे पे ही 20 से 25 मिनट ट्रैवल करेंगे, तब एक टर्न आएगा बहादुर के लिए, तो वहाँ से मुड़ जाएंगे फिर बहादुरगढ़। तो भाई कुछ ऐसा है माहौल, आसपास में चल रहे हैं। देखो खेत, ये है हरियाणा के खेत, और ये है अपनी गाड़ी खड़ी हुई है। पूनम देख रही है आराम से, पीछे से ही दिख रही है टुकुर टुकुर, थोड़ी सी सीट के पीछे। ये तो जगी हुई थी तब से, कहीं बीच में ही कोई झटका ले लिया होगा तो ले लिया होगा, नहीं तो बाकी सब ऐसे ही बैठे हुए भाई। पूरी नाइट चली गई, तो थोड़ी देर में अब निकलेंगे बस यहाँ से। सुबह के हो चुके हैं 12 बज चुके हैं सर। आते ही सबसे पहले मैं घर आया, घर आके सिस्टर को छोड़ा, और सिस्टर को छोड़ के हम चले गए थे हर्षु ताशु के पास। ताशु अभी उठा है सो के, ताशु अभी सो के उठा है, और हम भी अभी उठे हैं। तो और हर्षिता तो अभी सो ही रही है। ये देखो हमारे बच्चे सोने में मशहूर है। तो भाई देखो अभी तो गर्मी बहुत है दिल्ली में, तो फिलहाल भाई इस वीडियो कर देते हैं यहीं पे एंड, और आपको मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रखी है, और यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। जो हमें काम करना वो काम करेंगे फटाफट, और तब यहाँ से निकलेंगे। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स किया करो। सो इसी के साथ ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।